जिसने अपनी माँ को सुखी रखना है, हर उस बच्चे को कहो कि ये पकड़ मिश्री और जाके मंदिर चढ़ा के या सुबह की आरती में भी, शाम की आरती में, ताकि तेरी माँ सुखी रह सके। आपके लाख मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि अच्छे हों, अगर सूर्य या चंद्रमा से कुछ बिगड़ गया तो ये पांचों को अंदर खेलने के लिए मैदान नहीं मिलेगा। जो बीमार है, जिसकी सोच छोटी है, जिसके अंदर चिड़चिड़ापन है, जिसके अंदर सहन शक्ति कम है, इन लोगों को शनिदेव मंदिर भेजना अति उत्तम है। सूर्य शनि किसी भी तरह से इकट्ठे हो रहे हों, चाहे दृष्टि पे हो रहे हों, लेकिन इसके बीच में सूर्य का मित्र ग्रह अगर आ gया तो उस ग्रह से संबंधित जितने सुख हैं, चाहे रिश्तेदारी के हों, चाहे वो रुपए पैसे के हों, किसी भी चीज़ के हों, वो खत्म हो गया। अगर आपके नॉन मांगलिक बच्चे के लिए मांगलिक बच्चा मिले तो अपने आप को धन्य समझिएगा, क्योंकि ये बच्चे बहुत ही अच्छे काम करने वाले, अच्छी जिम्मेवारियां निभाने वाले और ज़िंदगी के अंदर अच्छे बुरे को अच्छी तरह से समझ करके ज़िंदगी चलाने वाले बच्चे होते हैं। जो औरतें लड़कियां बहुत जल्दी बुढ़ी हो रही हैं, वो चाहती है कि सदा जवान रहे और उनको कोई रोग ना आए। उनको सुबह शाम एक एक पान ज़रूर खाना चाहिए। जय माता की। सबसे पहले हमारे इतने बड़े पूज्य गुरुदेव बैठे हैं, आपको प्रणाम। और हनुमान जी के भक्त जो उनका आशीर्वाद हमारे तक पहुंचाते हैं, उनको भी प्रणाम। और आप सब बड़ों को प्रणाम। मैं ज्ञान की बातें बहुत बड़ी बड़ी वेद वेदांग की ज़्यादा तो नहीं कर पाता, आप सब जानते हैं, लेकिन वेदों के चक्षु ज्योतिष की बात मैं सीधी करता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ और आता नहीं इस एक ज्योतिष के अलावा। ताराचंद शास्त्री जी बहुत बड़ा नाम है ज्योतिष के क्षेत्र में। इनके बुलावे पर मैं रुक नहीं सका, क्योंकि मुझे पता चला कि निःशुल्क प्रोग्राम करते हैं और ज्ञान का प्रचार प्रसार यहाँ ये फैलाते हैं, लोगों को धन्य करते हैं। उनके दुख दर्दों को हरने के लिए ये जो फ्री में इतना बड़ा ये समागम करते हैं, इसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग ताराचंद शास्त्री जी के लिए तालियां बजाएं। ऐसा परोपकार भरा दिल और ऐसा ज्ञान भरा मन और दिमाग जब तक ग्रहों की कृपा ना हो नहीं मिलता। अगर हम लगाएं तो श्री राम जी के ज़माने से लेकर के आज तक का ज़माना देख लें, हम एक से एक बड़े गुरु भी रहे, प्रवचन करता रहे, हमें शुभ अशुभ बताने वाले, उचित अनुचित बताने वाले, समय समय पर ये साधु संत आते रहे। लेकिन उसके बावजूद भी ये दुनिया ऐसी क्यों है कि रोज़ ही समझाने की ज़रूरत पड़ती है। उसके बावजूद भी हम रोज़ ही किसी ना किसी को गलत बोलते हैं, किसी ना किसी को सही बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि पैदा जब हम होते हैं ना, उस वक्त का ध्यान रखे बिना हमारे माँ बाप हमें पैदा करते हैं। पहले जब मुहूर्त निकालने की विधि होती थी तो सही मायने में शादी का मुहूर्त नहीं होता था। वो मुहूर्त होता था कि ये जोड़ा अब जुड़ेगा और इसके बाद में कौन सी ऐसी शुभ घड़ियां आ रही हैं जिसके अंदर हर ग्रह अपने बहुत अच्छे बल पर होगा। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए विवाह निर्धारित किया जाता था। लगभग 10 महीने के अंदर का ये वक्त लिया करते थे कि इसके अंदर ग्रह बहुत अच्छे होने चाहिए, जब धरती पर एक जीव आए, 2 जीवों के मिलन से। तो अब उस पद्धति को तो भूल गए हम सब, और ऊपर से एक बुरा चलन आया कि बच्चों को हमने इस कदर कर दिया कि पहले सेटल करेंगे फिर शादी करेंगे। तो बच्चा जब तक सेटल होता है पढ़ लिख करके, वो अपनी मनमर्जी में पक चुका होता है, माँ बाप तक की नहीं सुनता।
चलो करते कराते थोड़ी लेट से शादी कर दी तब भी ठीक है, वो भी हम कोशिश करेंगे मुहूर्त निकाल के करें। लेकिन उन बच्चों की मजबूरी की, अब इतना पढ़ भी लिए, काम भी कर रहे हैं, अब अगर कोई गाड़ी घोड़ा हो जाए, कुछ मकान वगैरह बन जाए, फिर ही जिम्मेवारियां लें, तभी हम बच्चा करें, उस पर और डिले करते हैं। और करते हैं तो अपनी मनमर्जी से फिर कंसीव करते हैं कि जब मर्जी कर लें। जैसे जैसे हमारे शास्त्रों को, हमारे ये विज्ञान को, वेदों के ज्ञान को बच्चे छोड़ते जा रहे हैं, उसी कदर दुनिया के अंदर संस्कार को आप संस्कार के रूप में ना लेकर के ऐसे रूप में लीजिए कि साइंस खत्म होती जा रही है। अगर आप हमारे वेदों में जाके देखें, हम सनातनी कहलाए इसीलिए हैं क्योंकि हम साइंस के जानकार हैं। हमारे एक एक संस्कार के पीछे साइंस है, और जब तक उस साइंस का ज्ञान इस पढ़ी लिखी अनपढ़ पीढ़ी को आप लोग नहीं करवा देते, तब तक ये अपने आप को पढ़ा लिखा मान करके गलतियां करते रहेंगे। और ये आप सब वेद वेदांतियों का कर्तव्य है कि उन सबको समझाएं कि हमारे वेदों में कितनी बड़ी साइंस है। जब हम हवन यज्ञ करवाने पहुंचते हैं, उसमें कौन कौन सी सामग्री का प्रयोग हो रहा है, वो सामग्री का साइंटिफिक रीज़न क्या है, हमारे हर कर्मकांडी भाई को पता होना चाहिए, ताकि जहां वो ये यज्ञ करवाने गए हैं उसकी साइंटिफिक रीज़न पता होने की वजह से, उस औषधीय गुण के जानकारी होने की वजह से, आप जब जिनके यहाँ करवाने गए उनके बच्चों को जब आप बताएंगे ना, तो उनको यकीन आने लगेगा कि सच में वो कितने समृद्ध हैं और कितने बड़े साइंटिफिक काम कर रहे हैं, ना कि एक यज्ञ कर रहे हैं। तो ये हम सबका कर्तव्य बनता है। फिर उसके बाद में हम अपने बच्चों को ये तो कहते हैं कि सूर्य अच्छा नहीं है, मंगल अच्छा नहीं है, तुम मांगलिक हो, तुम्हारा बृहस्पति खराब है, लेकिन उसकी डेफिनेशन अच्छी तरह से इस प्रकार से समझाना कि उसको एक यकीन आए कि हाँ भाई ये साइंस है। हम इसे पराविद्या मान लेते हैं और नए बच्चे ये मानते हैं कि ये तो कोई विद्या ही नहीं है, और खुल के बोलते हैं लोग हमारे खिलाफ कि नहीं ये कोई विद्या नहीं है, ये सिर्फ अपना धंधा चमका रहे हैं। और जब तक आप सब लोग इस साइंस की गहराई में उतर करके आज के शब्दों में ढालकर अगर उन बच्चों को, उन लोगों को नहीं बताते, तो आप चाहे कितने भी संस्कृत में पारंगत रहें, वो हमें नहीं समझ पाएंगे। हम तो अपने आप को समझ गए, इस संस्कृत को समझ के, हम अपने वेदों को पढ़ के हमें तो पता चल गया हम कितना बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन हम दूसरों को नहीं बता पाएंगे तो कैसे चलेगा? तब तक हमारी साइंस बड़ी है ही नहीं। तो हमें सिंपल साफ भाषा के अंदर इस संस्कृत की साइंस का जब तक हम प्रदर्शन नहीं करेंगे, तब तक लोग हमें नहीं मानेंगे। ये कैसे करना चाहिए, इसका एक छोटा सा नमूना मैं आप सबको देके जाता हूं आज, ताकि आप सबको एक रास्ता मिल जाए कि हमने आज के बच्चों को कैसे समझाना है। सबसे पहले, हर इंसान अपनी सोच को बड़ा कहता है। यही तो पूरी धरती पे लड़ाई है, और दूसरी तो कोई लड़ाई है ही नहीं। लेकिन इसके अंदर नेगेटिव सोच का कहता है कि नहीं ये सही है, और पॉजिटिव सोच का कहता है नहीं ये सही है। यही सबसे बड़ी लड़ाई है। लेकिन ये नेगेटिव पॉजिटिव होते कैसे हैं? पहले बच्चों से ये जवाब मांगना है कि भाई तेरी सोच में और तेरे भाई बहन की सोच में इतना डिफरेंस क्यों है? तेरे पड़ोसी, तेरे यार दोस्त की सोच में इतना डिफरेंस क्यों है? चल कहीं दूर क्यों जाना, हमारा तो तू बच्चा है, हमारी सोच में और तेरी सोच में डिफरेंस क्यों है? इसके पीछे रीज़न क्या है? तो उसको समझाना जहाँ से शुरू करना है वो आज आप सबको मैं बताता हूँ। अगर हम 9 ग्रहों की बात करें तो सबसे पहले सूर्य एक सितारा है, इसीलिए जन्म कुंडली के अंदर इसे एक ही राशि मिली है, सिंह राशि। ये एक सितारा है।
और जन्म कुंडली के अंदर दूसरा सितारा क्या है? चंद्रमा, जिसे एक ही राशि मिली है, इसे कोई दूसरी राशि नहीं मिली। और ये शरीर फिक्स है, हर किसी की दो आंखें, मुंह, पेट, बाजू, टांगे, कान सबके फिक्स है। शक्ल अलग अलग हो सकती है लेकिन ये हिस्से फिक्स है। तो ये हो गया सूर्य। और सबके शरीर में पानी है, वही 70% के आसपास का पानी सबके शरीर में है। ये है फिक्स हो गया चंद्रमा। अब इन दो सितारों के बीच में अब 5 महापुरुष खेलते हैं। ये जो 5 ग्रह है ना, वो कौन कौन से हैं? मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। ये जो 5 महादेवी है, ये एक तरह के। बस हमारा सारे का सारा जीवन इन 5 के ऊपर डिपेंड है। अगर सूर्य खराब हो गया, जो सितारा है, तो आगे कुछ भी काम नहीं करता। चंद्रमा खराब हो गया तब भी ये पांचों के पांचों डिस्टर्ब रहेंगे। आपके लाख मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि अच्छे हों, अगर सूर्य या चंद्रमा से कुछ बिगड़ गया तो ये पांचों को अंदर खेलने के लिए मैदान नहीं मिलेगा। और अंदर इन 5 महाशक्तिशालियों को कंट्रोल कौन करता है? सूर्य और चंद्रमा। पहले इनका अच्छा होना जरूरी है। तो उनका अच्छा होना कैसे? सब लोग आप देखिए कि आज से अगर हम 40-50 साल पहले भी चले जाते तो शनि देव का मंदिर ढूंढने से नहीं मिलता था। और आज हर गली के अंदर शनि देव का मंदिर पाया जाता है। लेकिन उस वक्त भी हमारे विद्वान लोग शनि के दान करवाया करते थे, क्योंकि जहां पर शनि के दान होते हैं वहां पर हर वक्त उस ऊर्जा के अंदर रहना आपको बीमारी और नेगेटिविटी देता है, क्योंकि वहां शनि का बहुत सारा सामान पड़ा है और शनि का काम ही आपको बीमार करना, सोच को रोकना है। तो इसीलिए जो बीमार है, जिसकी सोच छोटी है, जिसके अंदर चिड़चिड़ापन है, जिसके अंदर सहन शक्ति कम है, इन लोगों को शनिदेव मंदिर भेजना अति उत्तम है। उसका एक कारण है, एक बहुत गहरा सूत्र है ज्योतिष का, जो आप सबको मैं अभी देने लगा हूं। कारण यह कि अभी सूर्य से हमने बात शुरू करी है। और वो सूत्र क्या है कि अगर किसी भी तरह से सूर्य शनि मिल रहे हों, किसी भी तरह से, चाहे साथ में बैठ के, चाहे दृष्टि से, और इनके बीच में दृष्टि से या साथ में मिल करके सूर्य का जो ग्रह, मित्र ग्रह इनके साथ में मिल गया, जीवन के अंदर उससे संबंधित जो संबंधी हैं, उससे संबंधित जो संबंध है, उससे संबंधित जो सुख है, उससे संबंधित जो रिश्ता है, इन सब की धज्जियां उड़ जाती हैं। अपनी अपनी कुंडली में चेक करके देख लो, उसके सुख बिल्कुल लगभग खत्म होते हैं। इसे बोलते हैं बाप बेटे की लड़ाई के अंदर तीसरे का पिस जाना। इसी को बोलते हैं बाप बेटे की लड़ाई के अंदर तीसरे का पिस जाना। मैं दोबारा बता देता हूं कि सूर्य शनि किसी भी तरह से इकट्ठे हो रहे हों, चाहे दृष्टि पे हो रहे हों, लेकिन इसके बीच में सूर्य का मित्र ग्रह अगर आ गया, चाहे शनि की जद में या सूर्य के साथ बैठा हुआ, तो उस ग्रह से संबंधित जितने सुख हैं, चाहे रिश्तेदारी के हों, चाहे वो रुपए पैसे के हों, किसी भी चीज़ के हों, वो खत्म हो गया। तो ऐसी अवस्था के अंदर उस ग्रह से संबंधित जो हमारे शरीर के अंदर ऑर्गन है, उसके ऊपर भी बहुत ही बुरा असर आता है। समय महादशाओं से हम तय करेंगे। तो उस ऑर्गन को बचाने के लिए भी शनि के दान बेइंतहा जरूरी है। तो इसीलिए शनि का दान सबसे ज्यादा प्रचलित हुआ इसके कारण। फिर उसके बाद में चंद्रमा। चंद्रमा के लिए ज्योतिष के अंदर खास तौर पे कहा जाता है कि जो शनि फल देगा वो चंद्रमा फल देगा, और जो चंद्रमा फल देगा वो शनि फल देगा।
इसीलिए आप देखिए कि जब शनि खराब हो जाता है तो शनि खराब की एक ही तासीर होती है, त्वचा खुश्क रहने लगती है, आंखों पे चश्मे जल्दी लग जाते हैं, बाल जल्दी सफ़ेद होने लगते हैं और आदमी गंजा होने लगता है, जो बहुत जल्दी हो जाते हैं, जवानी की अवस्था में ही होने लग जाते हैं। ये शनि की खराबी है। और ये लोगों को अगर ये मजदूरी से संबंधित काम करते हैं, मशीनों से संबंधित काम करते हैं, इंजीनियरिंग के किसी भी प्रकार के काम करते हैं, तो ये जीवन व्यापन बहुत अच्छा कर लेते हैं। लेकिन और किसी भी तरह के कामों के अंदर जब ये उतरते हैं, बिजनेस के अंदर उतरते हैं, इवन दुकानदारी के अंदर भी जब ये उतरते हैं, तो वहाँ ये लोग कामयाब नहीं पाए जाते। उस अवस्था में भी शनि के ही दान करने बेइंतहा ज़रूरी है। और शनि के दान आप जानते ही हैं, उड़द, साबुत काले चने, सरसों का तेल, काला कपड़ा, लोहा, ये सारी चीज़ें शनि किया, और पत्थर काला कोयला भी, तब ये दान करने बहुत ज़रूरी है। इसके बाद शनि जब खराब हो जाए तो क्या खराब होता है? हमारे विचार, हमारी सहन शक्ति, हमारे जो बोलने का तरीका है, वो जो एक भावपूर्ण, श्रद्धापूर्ण जो एक भाव निकलता है, वाक्य निकलता है, वो बिगड़ जाता है। शनि की इतनी बड़ी खराबी होती है कि इंसान को खराब कर देती है और सामने वाले को मज़ा ही नहीं आता उससे बात करके। तो इसीलिए शनि खराब को बहुत बुरा माना जाता है। और जब शनि खराब हो जाता है तो चंद्रमा अपने आप खराब हो जाता है, क्योंकि आदमी का माफ़ करने का तरीका उसके पास से चला जाता है। और चंद्रमा है भोलेनाथ, जो भस्मासुर को भी वरदान दे देते हैं। तो बेटा एक वो अच्छापन, नरमपन, किसी पे दया करना, ये चंद्रमा का ही काम है। और शनि खराब वाला कभी दया नहीं करता, इसलिए भी शनि के दान बहुत ज़रूरी होते हैं। तो चंद्रमा, शनि खराब के वक्त में जब चंद्रमा खराब हो या चंद्रमा स्वयं खराब हो जाए तो उसकी निशानी क्या होती है? उसकी निशानी होती है परिवार के अंदर प्रॉपर्टियों के केस चलते हैं, रुपए पैसे को लेकर के, लेन देन को लेकर के अपने ही लड़ाई करते हैं। घर के अंदर सीलन आती है, कभी इस दीवार से पानी फूट आता है, कभी उससे फूट आता है, कभी टंकी फूट जाती है, और कभी ज़मीन से ही सीलन चढ़ने लगती हैं। ये जिनके घरों में भी होता है उनका चंद्रमा खराब होता है। ये कुदरत का पता नहीं कैसा कंप्यूटर है, उसने जाके मकान ही वहीं बनवाना है जहां पर ये दोष पड़े हुए हैं। तो ये चंद्रमा की खराबी के दोष होते हैं। और उस घर की जितनी भी माएँ होती हैं ना, वो सुखी नहीं रहती, चाहे वो अपने दुख का कारण कुछ भी बना ले, चाहे इसी बात से घर में कलेश कर लें कि बेटा तू प्याज खाता है और मेरे घर में प्याज नहीं चलता, ये भी कलेश का कारण बन जाता है। अब इससे आगे तो बड़ी बड़ी और बहुत सारी बातें। तो चंद्रमा खराब का काम ये है। और माँ को जितने भी त्रास मिलते हैं, चाहे उसके शारीरिक कष्ट से, चाहे उसके मानसिक कष्ट से, चाहे घर के माहौल से, ये सारे चंद्रमा के खराब होने की निशानी है। तो ये चीज़ ना रहे, चंद्रमा हमेशा प्रबल रहे, इसके लिए हमारे मंदिरों के अंदर मिश्री चढ़ा करके प्रसाद के रूप में बांटना, ये हमारे ऋषि मुनियों ने ये परंपरा बनाई, एक संस्कार के रूप में हम सबको देके गए, ताकि हमारे घर की माए, हमारे घर का चंद्रमा सदा उत्तम फल दे। इसके लिए मंदिरों के अंदर मिश्री चढ़ाने का वरदान मिला। तो जिसने अपनी माँ को सुखी रखना है, हर उस बच्चे को कहो कि ये पकड़ मिश्री और जाके मंदिर चढ़ा के आ, सुबह की आरती में भी, शाम की आरती में, ताकि तेरी माँ सुखी रह सके। ये अपने बच्चों को संस्कार देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे, ये मिश्री खाने से ना, डॉक्टर आपको कहते हैं कि मीठा मत खाओ, शुगर हो जाएगी। और जेडी वशिष्ठ ये बोलता है कि रोज मिश्री खाओ, जिसके शुगर है उसकी भी कम हो जाएगी। और रोज सुबह मैं गूलर के फल के चूर्ण के अंदर, जितना गूलर के फल का चूर्ण है उतनी मिश्री मिला के मैंने रखी हुई है। आयुर्वेद वाले यहाँ बैठे होंगे, उनको पता होगा, गूलर को जड़ी बूटियों, औषधियों का राजा बोला जाता है। और औरतों की जितनी प्रकार की समस्याएं होती हैं,
उन सब के अंदर रामबाण काम करता है गुलर के फल का चूर्ण। अगर उसमें मिश्री मिला दी जाए तो ज़्यादातर बीमारियां हमारे शरीर से दूर रहती है। इसलिए मर्दों को भी औरतों को भी 2 टाइम ये चूर्ण ज़रूर खाना चाहिए, और मैं गारंटी लेता हूँ शुगर नहीं बढ़ेगी। तीसरी बात, अब आ जाते हैं मंगल पे। जितना हमारे शरीर के अंदर पानी है वो सारा खून है, और खून का मतलब क्या? रेड सेल्स। और जितना भी पावरफुल चंद्रमा है ना, उतनी ही ताकत इंसान को देने का काम हमारा खून करता है, मंगल करता है। तो मंगल का अच्छा बुरा तय भी जो करते हैं उसके मित्र ग्रह करते हैं। अगर सूर्य, बृहस्पति, चंद्रमा अगर कहीं पहले, तीसरे, चौथे, 7वें, 8वें, 9वें घर के अंदर बैठे हुए हों, उसका मंगल खराब हो ही नहीं सकता। तो ऐसा इंसान स्वस्थ जीता, लगभग धैर्यवान होता है, सहनशील होता है। और अगर कहीं मंगल बद हो जाए, पापी ग्रहों के साथ उसका संबंध हो जाए, खास तौर पे बुध और केतु के साथ में, तो बेटा मंगल बद हो जाता है। आप सब लोग तोलते हैं ना कि मांगलिक बच्चा। मैं आज आप सबको एक बात कह के जा रहा हूं कि अगर आपके नॉन मांगलिक बच्चे के लिए मांगलिक बच्चा मिले तो अपने आप को धन्य समझिएगा, क्योंकि ये बच्चे बहुत ही अच्छे काम करने वाले, अच्छी जिम्मेवारियां निभाने वाले और जिंदगी के अंदर अच्छे बुरे को अच्छी तरह से समझ करके जिंदगी चलाने वाले बच्चे होते हैं। लेकिन मांगलिक होते हैं, मांगलिक कौन होते हैं वो मैं अभी आपको बताता हूं। और ये स्वभाव से भी बीमार, कर्म से भी बीमार, शरीर से भी बीमार, इसीलिए इनको मांगलिक बोला जाता है। लेकिन इसमें से असली चीज निकाल के फेंक दी। कारण ये कि बीच में ये जो नालंदा जलने के बाद हमारी विद्वानों की पीढ़ी आई, उसमें शायद वो विद्वानता हासिल उतनी कर ही नहीं सके, क्योंकि हमारे ग्रंथ हमसे छिन गए। जो हमारे बड़े बुजुर्ग ऋषि मुनियों की दी हुई धरोहर थी वो हमसे छिन गई, और उसका खामियाजा आज की डेट में हम मांगलिक के बारे में जो प्रेडिक्शन करते हैं उसके गलत साबित होने पे हमें उसकी सजा भुगतनी पड़ती है, और बच्चों को सजा भुगतनी पड़ रही है कि ये मांगलिक है। तो अब मैं जो बताने जा रहा हूं उसको गौर से सुनिएगा। अगर मंगल की दृष्टि शनि पे पड़ जाए तो बच्चा वो मांगलिक नहीं भी है तब भी उसे मांगलिक समझो, अगर मंगल की दृष्टि शनि पे पड़ गई। और अगर कहीं मंगल 12वें घर में, पहले घर में, चौथे घर में, 7वें घर में, 8वें घर में है, और बुध या केतु पहले, तीसरे या 8वें घर में बैठा है, वो बच्चा 100% मांगलिक है। वो वाला मांगलिक जो जीवन साथी के लिए या अपने आप के लिए बहुत घातक होगा, और ऐसा बच्चा अपना जीवन सहन शक्ति से नहीं चला सकता। उसके काम करने में भी रोड़े, कारण ये कि उसकी बुद्धि गर्म हो जाती है। इसको मांगलिक बोलते हैं। जो घर के अंदर होने वाले मंगल कार्य के बीच में अपनी टांग अड़ा के कहे मेरी बेइज्जती कर दी, मेरी नहीं सुनी गई, मेरे लिए ये कर दिया, मेरे लिए वो कर दिया, मेरे बारे में सोचा नहीं, ये जो मेरा मेरा करते हैं वो लोग मांगलिक हैं। और ऐसे लोग कहां जीवन साथी को जीने देते हैं? इनके साथ जीना यानी नरक में जीना, इनको मांगलिक बोला जाता है। और अगर कहीं बुध केतु पहले, तीसरे और 8वें घर में नहीं है, और मंगल 8वें घर में बैठा हुआ हो और बुध केतु पहले, तीसरे, 8वें में नहीं है, तो तब भी एक मांगलिक होता है। और वो मांगलिक होता है कि मंगल 8वें घर में हो और दूसरे घर में कोई भी ग्रह बैठा हो, ये भी मांगलिक होते हैं। और एक और मांगलिक होता है, शुक्र 9वें घर में बैठा हो, मंगल जहां मर्जी बैठा दीजिए, बच्चा मांगलिक होगा, जहां मर्जी बैठा दीजिए। तो जो आप मांगलिक के उपाय करवाते हैं ना, वो उपाय वहां पर काम करते हैं। अगर बुध केतु
पहले तीसरे आठवें में नहीं है, मंगल 8 में और कोई भी ग्रह दूसरे में नहीं है। अगर शुक्र 9वें में नहीं है तो चाहे 12वें, पहले, चौथे, 7वें, 8वें में मंगल बैठा हो और आपका बच्चा नॉन मांगलिक हो तो बेटा उस रिश्ते को चूम के अपने पास रख लेना कि ये बच्चा बहुत काम का होगा, ये मेरे बच्चे को बहुत खुश रखेगा। ये है मांगलिक। तो ऐसे में जो मैंने मांगलिक बताया है खराब होते हैं। आप इनको देखिए, ये रोगी होते हैं, मानसिक रोगी होते हैं, सहन शक्ति नहीं होती, ढंग से काम नहीं कर पाते। ये ऐसे ही मंगल खराब हो गया तो चंद्रमा भी खराब हो गया, क्योंकि उसी में घुला हुआ है ये मंगल। ठीक है ना। तो ऐसी अवस्था में क्या किया गया? हमारे ऋषि मुनियों ने क्या किया? हमारे ऋषि मुनियों ने कहा, कहते हमने परमात्मा के घर जाना है, खाली हाथ नहीं जाना। वहां पर जाना है तो सबसे पहले केसर का तिलक लगाना है, चंदन का तिलक लगाना है, और वहां जो पंडित जी है उनके पांव हाथ लगा करके आशीर्वाद लेना है। और जो चाहिए हो वो पंडित जी से मांग के लेना कि मुझे विद्या का आशीर्वाद दो, मुझे पुत्र का आशीर्वाद दो, मुझे कमाई का आशीर्वाद दो और मुझे घर की सुख शांति का आशीर्वाद दो। पंडित जी का आशीर्वाद लेते रहे तो मंगल बद कभी मंगल नहीं होता। और दूसरा, ये जो फुल्लियां हैं, मीठी खील, चावलों के ऊपर जो चीनी चढ़ी हुई है, ये जो जिसका भी चंद्र मंगल खराब हो जाए, जिसके घर में प्रॉपर्टी के हालात हों, घर के अंदर सहन शक्ति ना हो, किसी के अंदर कलेश होते हों, घर के अंदर दवाइयों के तांते लगते हों, उस आदमी को फुल्लियाँ और पतासे लेकर के मंदिर में चढ़ाना चाहिए, जो हमारे हर मंदिर में मिलते हैं। ये हमारे ऋषि मुनियों ने घर से कलेश और बीमारी दोनों को निकालने के लिए विधान बनाया है। इसीलिए हमारे मंदिरों के अंदर खील पतासे चढ़ते हैं, यही कारण है। और आजमा के देखिएगा, अपने जिस बच्चे के अंदर धैर्य नहीं है उसको आप 43 दिन लगातार आरती के समय में ये लेके भेज देना, आप उसके अंदर बदलाव देखना, जमीन आसमान का आएगा। फिर उसके बाद आता है बुध। बुध खराब, सारे ही ग्रह खराब, क्योंकि कुछ भी काम का नहीं, जिसकी बुद्धि काम की नहीं उसके पास कुछ भी नहीं खराब। तो वो तो अगर मैं बताऊंगा तो शायद बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि बुध का चैप्टर बहुत लंबा है, छोटा नहीं है, लेकिन मोटा मोटा बताता हूं। जिस भी इंसान के यहां बहन बुआ बेटी को तकलीफ मिलती है, जिसकी बहनें केस कर देती हैं, अच्छे खासा सब कुछ चलते हुए बहन हर वक्त नाराज रहने लग जाती है, और ऊपर से ऐसे इंसान को गैस, एसिडिटी, कब्ज की दिक्कत बनी रहती है, उसकी नसें कमज़ोर होती है, या दांत बहुत जल्दी हिलने लग जाते हैं, मसूड़े कमज़ोर होने लग जाते हैं, मुंह से बदबू आती है, या जिन लोगों को स्मेल आनी बंद हो जाती है, या जिनको टेस्ट आना बंद हो जाता है, वो बता ही नहीं पाते मिर्च ज़्यादा है सब्जी में कि कम है, नमक ज़्यादा है कि कम है। उनको जो मर्जी खिला दो, खा जाएंगे। और ये कोई नहीं अपनी कमी बताता कि मेरे अंदर ये कमी है। आप उसे खिला के देख लो, पूछोगे कैसा लगा, वो कहेगा हाँ अच्छा है, स्वाद है, और जबकि उसे स्वाद नहीं आता। जिसको भी ये प्रॉब्लम है बेटा, बुध उसका खराब है, यानी कि उसकी नसें कमज़ोर हैं, उसकी नसें कमज़ोर हैं। ऐसे इंसान को कभी भी अपना पेट नहीं बढ़ने देना चाहिए, उसको पेट की एक्सरसाइज कराओ। जितनों के भी मसूड़ों में, दांतों में दिक्कत आ रही है, बहन बुआ बेटी तंग कर रही है, जिनके कोर्ट केसेस हो चुके हैं, जिनके यहाँ किडनी और लीवर की दिक्कत आ चुकी है, क्योंकि ये छन्नी है, बुध को छन्नी बोला जाता है, और हमारा लीवर भी छन्नी है, हमारी किडनी भी छन्नी है। और अगर किसी की ये छन्नी खराब होने लगे तो उसे करना क्या है? हमारे मंदिरों के अंदर परमात्मा को पान क्यों चढ़ाया जाता है? हमारे देवताओं को पान का भोग क्यों लगाया जाता है? जबकि सोचा यह जाता कि ये मुसलमान खाया करते थे। नहीं, पान के अंदर जितनी वस्तुएं डलती हैं, चाहे सुपारी हो, सौंफ हो, कत्था हो, चूना हो, और भी बहुत सारे सामान पड़ते हैं, ये सारे के सारे आपकी नसों को बहुत मजबूत करते हैं, आपके दांतों को मजबूत करते हैं, आपके खून को शुद्ध करते हैं। और जिसका भी नसें मजबूत हो, खून शुद्ध हो, बेटा वो इंसान सदा स्वस्थ रहता है। इसीलिए जब हमारे परमात्मा पान खाते हैं, हमारे अध्यात्म में पान परमात्मा को अर्पित किया जाता है, तो आपको पान खाने में क्या परेशानी है भाई? अपने बुद्ध को अच्छा करो, अपनी नसों को अच्छा करो, अपनी बीवियां
अपनी बेटियां, अपनी बहुओं को अगर आप चाहते हो कि कोई रोग ना हो तो सुबह शाम इनको एक एक पान जरूर खाने को दो। अगर जो आपके परमात्मा खाते हैं वो आप अपने घर वालों को नहीं खिलाओगे तो बेटा कहां से सुखी रहोगे, पहले ये बताओ। और औरतों की जितनी भी परेशानियां हैं वो पान खाने से बिल्कुल चले जाती हैं। और जो औरतें, लड़कियां बहुत जल्दी बुढ़ी हो रही हैं, वो चाहती है कि सदा जवान रहे और उनको कोई रोग ना आए, उनको सुबह शाम एक एक पान जरूर खाना चाहिए, क्योंकि इससे कैल्शियम की कमी भी दूर हो जाती है इस चूने के कारण। अब आ गए बृहस्पति देवगुरु, जिससे हमारे घर के बड़े बुजुर्ग देखे जाते हैं। हमारा जितना भी श्वास तंत्र है, हमारी जो ये श्वास लेने वाली प्रक्रिया है, हमारे फेफड़े हैं जितने, इनको ताकत बृहस्पति के अच्छे होने से मिलती है। और जिसका बृहस्पति अच्छा है उसकी श्वास लेने की ताकत बहुत अच्छी, उसकी याददाश्त बहुत अच्छी, और उसका ज्ञान बहुत अच्छा, और धैर्य के साथ इंसान जीवन को चलाता है। लेकिन जब ये खराब होता है, सबसे पहले हमें दमे की बीमारी जितनी होती है, खांसी जुकाम जितने होते हैं, जितने ये सर्वाइकल की दिक्कतें होती हैं, ये सारी की सारी फेफड़े में पानी भर जाना जितनी प्रॉब्लम होती हैं, ये सारी की सारी बृहस्पति के खराब होने से होती है। अब लाख इसमें खराब रहे कुंडली के अंदर, हमारे यहाँ हिंदू समाज के अंदर जो सोना पहनने का विधान बताया है, औरतों को खास तौर पे, मर्द भी रोज पहनते, नहीं तो कानों में कुंडल तो सोने का ही पहना करते थे। ये पहनाने का इसीलिए बनाया गया ये संस्कार, क्योंकि हमारा बृहस्पति और केतु अच्छा रहे। केतु से हमारे विचार शुद्ध होते हैं और बृहस्पति से हमारी याददाश्त बढ़िया रहती है और हमें संस्कार ग्रहण करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसलिए हमारे यहाँ बच्चा पैदा होने पर भी उसको सबसे पहले सोना ही भेंट किया जाता है। तो ये बृहस्पति के लिए ये संस्कार बनाए गए। जिस जिसके यहाँ बच्चा पैदा हो उसके दादा दादी चाहे 1 ग्राम सोना ही सही अपने पोते दोती को अगर ये देते हैं तो आगे वो उसके अच्छे बृहस्पति की नींव बनता है। इसीलिए हमारे यहाँ सोने का संस्कार किया है। और हल्दी हर घर के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर किसी खाने के अंदर ज़्यादा हल्दी नहीं प्रयोग होती, क्योंकि वो सनातनी है ही नहीं, साइंटिस्ट है ही नहीं, उनको साइंस का पता ही नहीं था। वो तो अब कोशिश कर रहे थे कि इसके ऊपर हम अपना राइट बना लें, अपने नाम लिखवा लें। और हमारे यहाँ हिंदुस्तान के अंदर घर किचन के अंदर बनने वाला कोई खाना बिना हल्दी के बनता ही नहीं है ना। इसीलिए हमारे यहाँ पर हल्दी का प्रयोग कहा गया कि हमारा कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जिसको ज्ञान ना हो, जो गहराई से सोचता ना हो, और जिसको ये दिक्कत हो, फेफड़ों की किसी भी प्रकार की, श्वास लेने की किसी भी प्रकार की दिक्कत है, उस बच्चे को केसर वाला दूध या हल्दी वाला दूध उसे पिलाओ और चने की दाल उसे भर भर के खिलाओ। ये दोष अपने आप दूर होने लगते हैं। और ऐसा इंसान सोना पहने, और ख़ास तौर पे कान में भी सोना पहने, तो बेटा ऐसे बच्चे की 1 साल 2 साल 3 साल में बुद्धि अपने आप दुरुस्त हो जाती है। तो इसीलिए कान में सोना पहनाया जाता है। और अपने आप जो लोग अपने बड़े बुजुर्गों की कदर नहीं करते, आप उन बच्चों के कान छिदवा के सोना पहना के देखो, फिर जो आप समझाओगे उनको समझ आना शुरू हो जाएगा, उसके बिना नहीं समझ आता। क्योंकि बृहस्पति खराब तो सब कुछ खराब है। फिर आ जाओ शुक्र पे। शुक्र हर एक इंसान, आदमी औरत के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन जिस कदर मंगल होगा उसी कदर शुक्र होगा। अगर मंगल खराब तो शुक्र खराब। इसीलिए जो मांगलिक मैंने बताए हैं वो संबंध बनाने के काबिल होते हैं, आदमी भी औरत भी, लेकिन बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं होते, क्योंकि मंगल खराब होने की वजह से वीर्य खराब हो जाता है, यानी कि शुक्र खराब हो जाता है। और ये लोग संबंध बनाने के काबिल होते, बच्चा पैदा करने में बड़ी तकलीफ होती है। इसीलिए ये जितने IVF सेंटर खुले हुए हैं ना, ये मंगल बद वालों के कारण खुले हुए हैं, ये इन्हीं के कारण खुले हुए हैं। और इसको ठीक करना सबसे आसान है, इस ताकत को ठीक करना सबसे आसान है, और वो है हमारी गौ सेवा। दुनिया के अंदर एक भी पदार्थ मुझे ऐसा दिखा दो, हमारे सिंदूर
और गाय के गोबर के अलावा जिसमें कीड़े ना पड़ते हों। हमारे यहाँ चौके चूल्हे पे सबसे पहले गाय का लेप क्यों किया जाता था? गाय के गोबर का, क्योंकि गाय के गोबर में ही वो ताकत है कि किसी प्रकार का कोई कीड़ा करकट वहां ठहरता ही नहीं, कीड़े तो पड़ ही नहीं सकते। इसीलिए गाय के गोबर को बहुत पवित्र माना गया है। और जो कीमिया सिंदूर है, जो मांग भरने के काबिल आता है, उसका कारण क्या है? कारण यह है कि इंसान के पास 3 दिमाग होते हैं, राइट वाला, लेफ्ट वाला और आगे वाला। आगे वाला जाग जाए तो इंसान साइको हो जाता है, किलर हो जाता है, गुस्से वाला हो जाता है। तो ये हमारी बहू बेटियों का बिल्कुल ना जागे, इसके लिए मांग भरने की प्रथा बनाई गई कि इनका ये दिमाग नहीं जागना चाहिए, ये हमेशा धैर्यवान रहनी चाहिए, क्योंकि पूरे परिवार का दारोमदार घर की एक औरत के ऊपर होता है। और इसी जो औरतें अपनी मांग के अंदर सिंदूर भर के रखती हैं, वो पूरे परिवार की जिम्मेवारी निभाए बिना सोती नहीं, और उनकी ताकत हमेशा बनी रहती है। और अगर थकान टूटन से बचना है तो अपनी अपनी मांग भरना शुरू कर दो, अपने आप दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। ये संस्कार। और शुक्र को अच्छा करना, गाय की सेवा से उत्तम उपाय कोई नहीं है। दूसरा, केवड़ा हमारे प्रसादों में भी इस्तेमाल होता है। हमारे जितने भगवान के नाम पे भोज भी बनते हैं, उनके अंदर केवड़े का प्रचलन कितना है। परमात्मा को सुगंधित द्रव्य पहनाया जाता है। क्यों? तो भाई, जो लोग का शुक्र खराब है, जिसका कोई काम करने को मन नहीं करता, जो हर चीज़ में कमी निकाल के घर पे ही बैठे रहते हैं, बेटा ऐसे करो, सुबह सुबह उसके कपड़ों के ऊपर केवड़ा लगा दो और कुछ ना कुछ केवड़े का बना के खिला दो, अपने आप घर से भागेगा, कमा के लेके आएगा। ये है शुक्र। तो शनि की मैंने शुरुआत में ही बात बता दी थी आपको। जिसके भी जोड़ों में दर्द है, जिसको भी बाय होती है, उसका शनि खराब है। जिसको गंजापन जल्दी आता है, स्किन में ड्राइनेस होती है, आंखों पे चश्मे लग जाते हैं और बाल जल्दी की उम्र में सफ़ेद होने लग जाते हैं, उन सबका शनि खराब है। इसीलिए शनि के दान करते रहो और सुखी रहो। तो मैंने आप सबको थोड़ा सा ये बताने की कोशिश की है कि किस प्रकार से एक्सप्लेन करना है अपने बच्चों को, और किस तरह से बताना कि हमारे विचार, हमारे संस्कार, हमारी ये बीमारियाँ, ये ग्रह ही टैकल करते हैं, हमारे काम करने का तरीका ये ग्रह टैकल करते हैं। तो बेटा इस तरह से थोड़ा थोड़ा रोज़ उनको बताना शुरू करोगे तो बहुत जल्दी वो पूरे भारत देश में ज्योतिष को मानने वाला हर बच्चा एक हर घर में होगा। जय माता दी।